Hello students, this is Mohammad Usman, your physics teacher. Previously we were talking about physical quantities and measurements. Today we will understand how to measure the volume of a liquid and the volume of irregular and indissoluble solids. The instrument mostly used to measure these type of volumes is measuring cylinder. Measuring cylinder, that's sometimes also called as graduated cylinder. It is a primary laboratory tool used to measure the volume of liquid or any irregular and indissoluble solids. अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ indissoluble solid का क्या मतलब है? Indissoluble कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है that cannot be destroyed or undone or maybe it is not breakable. Simply जब आप किसी indissoluble solid को किसी लिक्विड फॉर एग्जांपल वाटर के अंदर इसको ऐड करेंगे तो ये जस्ट लाइक शुगर ये उसमें डिसॉल्व नहीं होगा. सो ऐसे सॉलिड्स जो डिसॉल्व नहीं होते उनका वॉल्यूम अगर मेजर करना हो या अगर आपको किसी लिक्विड का वॉल्यूम मेजर करना हो तो इस तरह के वॉल्यूम्स की मेजरमेंट के लिए जो लेबोरेटरी में जिस टूल को इस्तेमाल किया जाता है उसका नाम मेजरिंग सिलेंडर या फिर उस मेजरिंग सिलेंडर को ग्रेजुएटेड सिलेंडर का भी नाम दिया जाता है. दिस इज हाउ अ मेजरिंग सिलेंडर लुक्स लाइक. इफ यू जस्ट ऑब्जर्व्ड, इसके ऊपर आप देख सकते हो मेजरिंग्स गिवन है. ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है ये इसका इनिशियल पॉइंट होगा और इसके बाद इसके ऊपर ग्रेजुअली इंक्रीजिंग वैल्यूज होंगे. ठीक है स्टूडेंट्स, मीन्स यहाँ ये जो फर्स्ट पॉइंट है यहाँ ये 10 ml 20 ml 30 ml 40 ml एंड सो ऑन इस तरीके से ये इंक्रीज हो रहा होगा. अच्छा, अब अगर आपको मेजर करना है वॉल्यूम तो आप इसके अंदर ऊपर से यहाँ से इसके अपर टॉप पोर्शन से इसके अंदर लिक्विड को जो है वो ऐड करोगे. फिर वो एक पॉइंट पर आके लिक्विड जो है वो अपना लेवल जो है मेनिस्कस लेवल उसको मेंटेन करेगा. अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ एक वर्ड है मेनिस्कस लेवल, हमें इसको समझना चाहिए. स्टूडेंट्स, मेनिस्कस लेवल का मतलब क्या होता है देखिएगा. इट इज बेसिकली द कर्व्ड अपर सरफेस ऑफ अ लिक्विड इनसाइड अ कंटेनर. फॉर एग्जांपल, अगर आप एक ग्लास या किसी एक ऐसे जार के अंदर जो कि जिसकी थोड़ी विड्थ ज़्यादा है उसके अंदर अगर आप एक लिक्विड को लेट से पानी को फिल करें तो इसकी जो ऊपर वाली सरफेस है वो इस तरीके से सेंटर से थोड़ी सी डाउनवर्ड होगी और जो साइडें हैं जो एजेस हैं वो थोड़े से अपराइज्ड होंगे. तो बेटा ये जो आपकी सरफेस इस तरीके से बनती है जो कि सेंटर से डाउनवर्ड मूव किए हुए है और ये जो इसकी टॉप सरफेस है इस लिक्विड की इसका नाम होता है मेनिस्कस लेवल. तो बेटा जब आपने किसी मेजरिंग सिलेंडर के अंदर लिक्विड का वॉल्यूम मेजर करना है तो आपने ये जो इसका मेनिस्कस लेवल है इसको इस जो मार्किंग है इसके ऊपर चेक करना है कि इस तरह से जो आपका मेनिस्कस लेवल का जो लोअर पार्ट है जो ये वाला पोर्शन है ये बेसिकली जाके जो आपकी इस मेजरिंग सिलेंडर के अंदर जहाँ पर ये वैल्यूज मार्क्ड हैं उस पे किसके साथ मीट कर रहा है रीडिंग के अंदर. देखिए आपके पास दो पॉसिबिलिटीज़ हैं. एक ये पॉसिबिलिटी है कि आप इस लेवल को मेजर करो और दूसरी पॉसिबिलिटी है आप इस लेवल को मेजर करो जो डाउन ये थोड़ा सा डाउन मूव किए हुए. तो बेटा याद रखिएगा जो ये वाला लेवल है जो नीचे वाला लेवल होता है हम जब मेजरिंग सिलेंडर से वॉल्यूम मेजर करते हैं तो हम ये जो डाउन मूव किया हुआ पार्ट है जो नीचे वाली इसकी सरफेस है वहाँ तक मार्किंग जो होती है उसको रीड आउट करते हैं. ऊपर वाला पोर्शन जो है उसको हम रीड आउट नहीं करते. So for example, in this situation, you just consider this is 30 and if this is 40, then this is 35. So it is almost 35 and because the units are in millimeters, so it will be 35. You can say that it is ml. M is a prefix milli and L is a unit of volume. So 35 milliliter. So how much is the volume
of this you can say the liquid, it is 35 milliliter. So students, this is how you can measure the volume of a liquid using this measuring cylinder. This situation, you have the volume of 35 ml of this liquid. So now let's suppose you want to measure the volume of a piece of stone. We know that stone is a solid and this is not dissolvable in any type of liquid like water maybe. So water cannot dissolve the stone. पत्थर पानी के अंदर जो है वो हल नहीं होगा, मिक्स नहीं हो पाएगा. So considering that we have a very random shape of a solid like this one, and we know that you just can't measure the volume of this solid by using any type of formula. So that is basically the problem. We have the formulas to measure the volume of cube, cylinder, cuboid, then pyramids, sphere, hemisphere. Because these type of shapes are regular shapes, we have the formulas to measure the volume of these type of regular shapes. But what about this stone? This is not a regular shape. So you can use the measuring cylinder to measure the volume of this irregular and indissoluble type of stone. How you can measure the volume of this stone? You will take this solid, इसके साथ एक थ्रेड को, किसी धागे को बांधेंगे हम, जिसका अपना वॉल्यूम बहुत नेग्लिजिबल होगा. उसको इस स्टोन के साथ बांध के हम ग्रेजुअली बहुत आराम से इस लिक्विड के अंदर इसको जो है वो डाउनवर्ड मूव करेंगे और इसको इसके बॉटम के साथ ला के रख देंगे. Remember that these measuring cylinders are made up of most of the time glass. So you just don't have to put that piece of stone कि ये नीचे जाके गिरे और ये टूट जाए. आप इसको बड़े आराम से इसके अंदर जो है वो पोर डाउन करोगे और नीचे ला करके रख दोगे. अब होगा क्या, जैसे ही ये पत्थर इसके अंदर एंटर होगा तो इसका जो अपर लेवल है, जिसको हमने मिनिस्कस लेवल का नाम रखा है, ये ग्रेजुअली जैसे जैसे पत्थर अंदर जाएगा ये मूव करना शुरू कर देगा ऊपर को. क्यों मूव करेगा? देखिए यहाँ पर पहले लिक्विड था, अब जब यहाँ पे पत्थर आ जाएगा तो पत्थर उस लिक्विड को यहाँ से, जितना उस पत्थर का वॉल्यूम है उतने लिक्विड को वहां से डिस्प्लेस करेगा. तो उतना लिक्विड जो यहाँ पर पहले था वो वहां से इस पॉइंट से, इस मेनिस्कस लेवल से ऊपर को मूव करेगा. तो जितना इसका वॉल्यूम था, क्योंकि उतना लिक्विड यहाँ से डिस्प्लेस हुआ, तो उसी वॉल्यूम के इक्वल यहाँ पर इंक्रीमेंट आएगा इस लिक्विड के अंदर. सो हम कंसीडर करते हैं कि जो यहाँ पर अब इसका न्यू मिनिस्कस लेवल है वो कंसीडर कर लीजिए यहाँ 40 पर आ गया. पहले कहाँ पर था? इट वाज ऑन 35. अब ये कहाँ पर है? 40 पर. तो जो 35 और 40 है, इसके दरमियान अगर आप डिफरेंस की बात करें तो देखिएगा 45 अब वो लिक्विड है जिसमें अब इस सॉलिड का भी वॉल्यूम मौजूद है, और पहले था 35 ml. तो जब आप 35 और 45 में से सॉरी, दिस इज नॉट 45, दिस इज 40. We considered it 40 ml, let's say. So we will substitute 40 ml minus 35 ml. Once again, 35 ml was the volume of pure liquid and 40 ml is the liquid is the volume of the liquid plus solid. तो मतलब अगर आप पूरे वॉल्यूम में से, जिसमें लिक्विड और सॉलिड दोनों का वॉल्यूम है, इस पूरे लिक्विड प्लस सॉलिड वाले वॉल्यूम में से अगर आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे लिक्विड का वॉल्यूम, तो लिक्विड का वॉल्यूम सब्ट्रैक्ट होने के बाद सिर्फ सॉलिड का वॉल्यूम बच जाएगा. तो आपके पास जो 5 ml आंसर आया, दिस इज बेसिकली द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड. सो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ दिस स्टोन. एक रिकॉल, लेट्स अंडरस्टैंड. पहले 35 ml पर
लिक्विड था, यू टेक द स्टोन, इसको आपने बांधा और बड़े आराम से आपने इसको जो है वो इसके जो बॉटम साइड है उसके ऊपर ला करके रख दिया। जो नया लेवल है वो अब 40 ml है, पहले 35 ml था। 35 ml जो था वो प्योर लिक्विड था। जो 40 ml है इसमें वो लिक्विड तो ऑलरेडी मौजूद था ही, अब इसमें ये स्टोन भी ऐड हो गया। तो 40 ml लिक्विड और स्टोन दोनों का वॉल्यूम है, लिक्विड प्लस स्टोन, दिस इज बेसिकली 40 ml and the liquid is basically 35 ml. So when you subtract this 40 ml by 35 ml, you will get the 5 ml, which is now the you can say the liquid of this, the volume of this stone. So this is how you can find the volume of irregular shape using this measuring cylinder.